बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अब्दुल्ला भट्टी। आज मैं आपको थोड़ा इस वीडियो के अंदर मैं आपको 1992 के वर्ल्ड कप और अभी जो 2022 के अंदर ये जो वो T20 वर्ल्ड कप के हवाले से जो ममासलत की बात की जा रही है, मुश्तरका चीज़ों की बात और इसमें सिमिलरिटी की जो बात की जा रही है, तो वो मैं आपको चंद एक पॉइंट बता देता हूँ। क्योंकि अभी इंग्लैंड ने भी अब सेमीफाइनल जीत लिया है। तो अब सेम वो सिचुएशन एक किस्म की क्रिएट हो चुकी है। अब फाइनल जो है वो एतवार वाले दिन पाकिस्तान और इंग्लैंड की दोनों टीमों के दरमियान होगा, तो जिसमें फैसला होगा कि कौन टीम फाते होगी। और इस हवाले से ये कहा जा रहा है कि संडे वाले दिन मेलबर्न के अंदर बारिश का भी इम्कान है, और अगर उस दिन मैच नहीं होता तो उससे अगले दिन पे मैच ले जाया जाएगा और अगले दिन फैसला होगा। अगर 2 दिन के अंदर फैसला नहीं होगा तो फिर दोनों टीमों को मुश्तरका तौर पे चैंपियन बना दिया जाएगा, और जो इनामी रकम होगी टोटल हारने और विनर की, वो दोनों को इकट्ठा डिवाइड कर दिया जाएगा। अब मैं आपको थोड़ा सा चीज़ों के बारे में बताता हूँ जो सिमिलरिटी की बात हो रही है। 1992 के अंदर जो वर्ल्ड कप हुआ था वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर हुआ था, लेकिन वो वनडे वर्ल्ड कप था एक। और उस वक्त जो पाकिस्तानी टीम की क़यादत थी, वो इस वक्त जो पीटीआई चेयरमैन वन ऑन वन ओनली इमरान खान साहब वो थे, कप्तान थे। और उनकी क़यादत में पाकिस्तानी टीम ने वो वर्ल्ड कप और वाहिद वनडे वर्ल्ड कप जो जीता था वो इमरान खान की क़यादत में 1992 में जीता था। और ये पहला जो पाकिस्तान का था जो आईसीसी इवेंट का जो सबसे बड़ी ट्रॉफी थी जो पाकिस्तान की तरफ आई थी, और ये ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन में और उस वक्त भी मेलबर्न के ग्राउंड पे ही खेली गई थी। अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें जो सिमिलरिटी है वो ये है कि जो T20 वर्ल्ड कप हुआ है ये जो अभी इसमें मेज़बानी है वो भी ऑस्ट्रेलिया की है। इवेंट में कौमी टीम सेमीफाइनल में क्वालिफाई करना किसी मौजे से कम नहीं था, और क्योंकि अगर नीदरलैंड की टीम जनूबी अफ्रीका को अपसेट शिकस्त न देती, ये एक हकीकत है कि उस दिन अगर साउथ अफ्रीका जीत जाता तो पाकिस्तान 100% बाहर हो जाता। लेकिन वो मौजा ही हुआ वाकई कि वो नीदरलैंड की टीम जीत गई और साउथ अफ्रीका बाहर और पाकिस्तान इन हो गया। 1992 में ऑस्ट्रेलिया ग्रुप राउंड से बाहर हो गया था। 1992 में ऑस्ट्रेलिया ग्रुप राउंड से बाहर हो गया था, और ऐसा ही कुछ T20 वर्ल्ड कप में अभी हुआ है कि ऑस्ट्रेलिया सुपर 12 मरले से आगे जा ही नहीं पाया, यानी वो पहले मरले में ही बाहर हो गया। दूसरा, पाकिस्तान ने अपना पहला इब्तदाई मैच मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में खेला था और हार गया था। दूसरा, उसी पहला मैच भी इंडिया के साथ था जो 1992 में वो भी हार गया था, और इस दफ़ा भी 1992 यानी कि जो इंडिया के साथ था वो हार गया। और उस वक्त भी 1992 में जो पहला इंडिया और पाकिस्तान का मैच हुआ था मेलबर्न में हुआ था, और इस दफ़ा भी लिहाजा ये भी पहला पॉइंट हो गया सिमिलरिटी के हवाले से। 1992 में भारत ने पाकिस्तान को हराया था, इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। पाकिस्तान ने अपना जो पहला इब्तदाई मैच है मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में खेला था और शिकस्त हुई थी। साल 2022 में भी ऐसा ही होगा। पाकिस्तान ने इमरान खान की क़यादत में लगातार 3 मैचेस जीत कर इवेंट में कम बैक किया था, और 2022 में भी ऐसा ही हुआ। यानी शुरू में पाकिस्तान पहले दोनों मैच हार गया, उसके बाद फिर लगातार ये आखिरी 3 जीत के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया, और 1992 में भी यही कुछ हुआ था। अच्छा, पाकिस्तान सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ ही जीता था। 1992 में भी पाकिस्तान ने सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड को शिकस्त दी थी, और इस बार भी न्यूजीलैंड को ही शिकस्त दी है। जबकि 1992 के अंदर न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग की थी और पाकिस्तान जीता था, और अभी भी यही हुआ है कि पहले न्यूजीलैंड ने बैटिंग की और पाकिस्तान जीता। दूसरी जानिब जो इवेंट के दूसरे सेमीफाइनल में जो एक और सिमिलरिटी है वो ये है कि उस वक्त जो एक और काबिल मुश्तरका चीज़ें हैं वो ये है कि उस वक्त जो पाकिस्तान के कप्तान थे वो इमरान खान और थे, और आज बाबर आजम। और ये भी अब लोग कह रहे हैं कि इमरान खान ने 26 साल बाद वज़ीर आज़म बना, तो लिहाजा आज से 26 साल बाद यानी अभी 2022 है, तो अभी 26 साल के बाद बाबर आजम मुल्क के वज़ीर आज़म होंगे।
तो ये भी बातें की जा रही हैं। तो ये एक जो अहम सिमिलरिटीज थी कुछ, तो ये आपके सामने रखी। तो जो एक बाकी अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। पाकिस्तानी कौम की दुआएं पाकिस्तानी टीम के साथ हैं, और इंशाल्लाह भरपूर यानी कुव्वत के साथ और इंशाल्लाह कोशिश के साथ ये ट्रॉफी पाकिस्तान आएगी। तमाम पाकिस्तानी इंशाल्लाह दुआ करें। और इस हवाले से कल रिजवान ने भी कहा कि इसमें हमारा कोई बहुत बड़ा कमाल नहीं है, ये पाकिस्तानी लोगों की दुआओं का नतीजा है कि आज हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। और अभी रात को इमरान खान ने एक इंग्लैंड की न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू दिया, तो उन्होंने भी जब सवाल किया तो इमरान खान ने कहा कि इंशाल्लाह पाकिस्तानी टीम भरपूर सलाहियत रखती है और ये कौम को इंटरटेन करेगी। और इस वक्त पूरा पाकिस्तान जैसे सेमीफाइनल जीतने की खुशी मना रहा है, तो इंशाल्लाह हम फाइनल जीतने की भी खुशी मनाएंगे। ये अहम पॉइंट था। तो आखिर में चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो अब तक बर वक्त पहुँचे।